जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा, मेरी राधा रानी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके सामने आज फिर लेकर आए हैं एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, इससे पहले लेकिन आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कहते हैं ना, सत्संग दान महादान। तो ये भी एक पुण्य का दान होगा इस चतुर्मास में कि आप जितने ज़्यादा लोगों को इस एकादशी कथा को शेयर करेंगे, उसका 10% हिस्सा आपको भी प्राप्त होगा। तो क्यों ना हम भी इस कथा को सुनाकर और सुनकर, इस कथा के महात्म्य की महिमा को गाकर हम भी क्यों ना पुण्य को अर्जित करें। लेकिन इस पुण्य की प्राप्ति के लिए भी हमें अपने कान्हा, अपनी युगल किशोरी जी के प्रति अपने मन के कुछ भाव रखनेंगे। हम पहले मुखचंद्र दिखा कर के फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। हे कन्हैया, पहले मुखचंद्र दिखा कर के हाय वियोग दिखाया है क्यों। निज प्रेम की नाव चढ़ा कर के मझधार में हाय डुबाया है क्यों। निज प्रेम की नाव चढ़ा कर के मझधार में डुबाया है क्यों। बस एक ही बार हंसा कर के, बस एक ही बार हंसा कर के हर बार सदैव रुलाया है क्यों। हर बार सदैव रुलाया है क्यों। मन में जब मोह नहीं रखते, मन में जब तुम मोह ही नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया है क्यों। मनमोहन नाम धराया है क्यों। सच्ची बात है ना, कहने के लिए मोहनी मूरत, मोहनी सूरत, और मन में जरा भी तनिक सा भी मोह ही नहीं, लेकिन नाम है मनमोहन। हमारे प्यारे बंसी बजाने वाले कन्हैया का, हमारे मुरलीधर का। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। परिवर्तनी एकादशी को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। इस दिन को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो इस साल जानेंगे कि कब पड़ रही है एकादशी। इसमें भी कन्फ्यूज़न है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर साल कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 25 और 26 सितंबर को रखी जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। जाने इस साल 2 दिन क्यों रखा जाएगा, व्रत, महत्व, शुभ मुहूर्त और इसके पारण का समय। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि गृहस्थी इस एकादशी को कब रखेंगे और जो संत महात्मा है वो इस एकादशी को कब रखेंगे। इस साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर सोमवार को सुबह 7:55 से प्रारंभ होगी और 26 सितंबर को मंगलवार को सुबह 5 समापन होगा इसका। तो ऐसे में जो गृहस्थ लोग हैं वो इसका उदया तिथि के अनुसार व्रत रखेंगे 26 सितंबर को, जिसे वैष्णवी एकादशी भी कहा जाता है। और जो 25 सितंबर को रखेंगे व्रत, वो संत महात्मा जो लोग हैं वो रखते हैं। तो आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि जो उदया तिथि के अनुसार ही अपने यहाँ सभी व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, उसके अनुसार 26 सितंबर को आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं कि इस एकादशी के दिन कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। इस एकादशी के दिन सुकर्मा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर एवं रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। सुकर्मा योग 25 सितंबर को दोपहर 3:23 से पहले अगले दिन तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 25 सितंबर को सुबह 11:55 से प्रारंभ होगा और अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक रहेगा और द्विपुष्कर योग 26 सितंबर को सुबह 9:42 से देर रात 1:44 तक रहेगा। तो आइए जानेंगे हम इसकी एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। करवट बदलने से भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। तो आपको इस एकादशी का महत्व समझ में आ गया होगा। परिवर्तन का मतलब
कि भगवान विष्णु इस दिन अपनी करवट बदलते हैं, मतलब परिवर्तित होते हैं अपनी स्थिति से, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी रखा गया। तो दोस्तों, इस एकादशी के व्रत पारण का समय आगे हम जानेंगे। 26 सितंबर को व्रत पारण, जो भी 25 सितंबर को व्रत रख रहे हैं वो लोग व्रत पारण का उनके लिए समय बता रही हूँ मैं, 1:25 से 3:49 PM तक। और जो 26 सितंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय रहेगा 27 सितंबर, 6:12 सुबह 6:12 से 8:36 तक। तो इस बीच में यदि आप पारण कर लेते हैं तो आपकी एकादशी शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि अगर हम त्रयोदशी लगने पर पारण करते हैं तो उसमें शुभ फल हमें प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि द्वादशी में ही हम अपने इसका पारण कर लें। तो आगे हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा इस प्रकार है, लेकिन इस व्रत कथा को सुनने के लिए आपको इस वीडियो तक को अंत तक देखना होगा और अंत तक इसको अवश्य सुनना होगा, ताकि आप भी इस महात्म्य का लाभ उठा पाएं। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और उसकी कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जैसे ब्रह्मज्ञानी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख आपको नमस्कार है, मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्यों ना हो। वैष्णव जो ठहरे, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष से केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्ण और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नारी भगवान का अयन है, इसलिए इसे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृप श्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है कि पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानदाता गिने चुने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्राणी से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे वह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगे और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए।
ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भाद्रों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए और दान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संज्ञक्ष्यम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भवे भुक्ति मुक्ति प्रदश्चेव लोकानाम सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे इस प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजा, इसके पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाएगा और तुम्हें भी इस अकाल अनावृष्टि का जो दुख प्राप्त हुआ है वह भी आप इससे मुक्ति पा सकेंगे। तो इस प्रकार आप भी इस महात्म्य को पढ़कर अपने दुखों का नाश कर सकेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। आइए मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देती हूँ और अपने कान्हा के लिए, अपनी किशोरी जूं के लिए कुछ भाव दिल के। प्यारे, लगता है दिल के दो टुकड़े हो गए हैं वृंदावन आने के बाद। प्यारे, लगता है दिल के दो टुकड़े हो गए हैं वृंदावन आने के बाद। एक दुनिया में आ गया, एक तेरे चरणों में रह गया तुझसे नज़रें मिलाने के बाद। एक दुनिया में आ गया, एक तेरे चरणों में रह गया तुझसे नज़रें मिलाने के बाद। तुमने कुछ कहा भी नहीं और मैंने सब कुछ पा लिया। तुमने कुछ कहा भी नहीं और मैंने कुछ नहीं, सब कुछ पा लिया तुझसे दिल लगाने के बाद। सब कुछ पा लिया तुझसे दिल लगाने के बाद। जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।